This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from internet which available for public. दोस्तों आज की कहानी एक रहस्यमय 3 लाशों की है जिसने पुलिस और दुनिया को हैरान करके रख दी। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है आज से करीब 20 साल पहले 2002 में। हैदराबाद में एक कोठी है कुंदन बाग। एक रात एक चोर उस कुंदन बाग की कोठी में चोरी के मकसद से घुसता है। जब वो चोरी करते करते एक बेडरूम में पहुंचता है तो उसकी चीखें घुट कर रह जाती है। वो उस बेडरूम में 3 लाशें देखता है जिसे देखने के बाद ये मालूम हो रहा था कि कई दिनों से ये लाशें यहाँ पड़ी है। अब चोर की हालत ख़राब हो जाती है। चोर तो आया चोरी करने के मकसद से, लेकिन वो चोरी न करके वो पहुँच जाता है पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन जाने के बाद वो सारी बात बताता है तो पुलिस सबसे पहले उस चोर को ही गिरफ्तार करती है, क्योंकि पुलिस को लगा कि ये चोरी करने गया और उसी बीच इसने उन लोगों को जान से मार डाला। अब पुलिस की टीम उस चोर को लेकर उस कुंदन बाग की कोठी में जाती है तो वहाँ सच में 3 लाशें पुलिस को मिलती है। पुलिस तीनों लाशों का पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पुलिस उस घर की तलाशी लेती है तो पुलिस को एक जहर की बोतल मिलती है और उस घर में पुलिस को भूत प्रेत जादू टोना की किताबें मिलती है। अब पुलिस के पास पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पुलिस के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये लिखा था कि इन तीनों की मौत करीब 3 महीने पहले हुई है और जहर खाने से इन तीनों की मौत हुई है। पुलिस की टीम फिर से एक बार कुंदन बाग की कोठी जाती है और उनके पड़ोसियों से पूछताछ करती है तो पड़ोसी ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि इन तीनों की मौत 3 महीने पहले हुई है। पड़ोसी बताते हैं कि हमने 1-2 दिन पहले ही इन तीनों को देखा है। जब पुलिस सारे पड़ोसियों का बयान लेती है तो सबका यही कहना था कि हमने 1-2 दिन पहले ही देखा है। पुलिस फिर से तीनों का पोस्टमार्टम कराती है और एक्सपर्ट की सलाह लेती है तो दोबारा पोस्टमार्टम होने के बाद रिजल्ट वही आता है कि इन तीनों की मौत 3 महीने पहले हुई है और तीनों ने जहर पिया है। पुलिस हैरान होती है आखिर ये कैसे हो सकता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट 3 महीने पहले बता रही है और पड़ोसियों का कहना है कि हमने 1-2 दिन पहले ही देखा था। लेकिन पुलिस अब ये जानना चाहती थी कि ये आखिर तीनों ने खुदकुशी क्यों की, जहर पीकर खुदकुशी क्यों की। पुलिस फिर से कुंदन बाग की कोठी जाती है और पड़ोसी से पूछताछ करती है तो इनके बारे में बड़ी अजीब बातें पता चलती है। पड़ोसी बताते हैं कि ये तीनों माँ बेटी रोज़ रात को मोमबत्ती हाथ में लेकर बाहर निकलती थी और अपने घर के चारों तरफ घूमती थी, तवाफ़ करती थी और दोनों बेटियों के हाथों में एक शीशी रहती जिसमें खून जैसा लाल रंग रहता था। और ये लोग घर का कचरा फेंकने अपने कार से जाते, जबकि कचरा फेंकने वाला जगह इनके घर से सिर्फ 2 मिनट के रास्ते पे ही था। पुलिस को अब ये समझ आ जाती है कि तीनों माँ बेटी अंधविश्वास के पुजारी थे, क्योंकि पुलिस को उनके घर से भूत प्रेत और जादू टोना जैसी किताबें भी मिली थी। और इससे यह भी पता चलता है कि तीनों माँ बेटी की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। लेकिन पुलिस को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और पड़ोसियों के बयान ने उलझा कर रख दिया और जब लोगों के बीच इस कुंदन बाग की कहानी आई तो लोगों ने इस कोठी को भूतिया कोठी कहना शुरू कर दिया। लेकिन पुलिस भूत प्रेत के बातों पर यकीन नहीं करती। लेकिन ये आज भी रहस्य बना है कि उनकी मौत 3 महीने पहले अगर हो गई थी तो फिर पड़ोसियों ने क्या उन तीनों का भूत देखा। ये आज भी रहस्य बना हुआ है। कुंदन बाग की वो कोठी आज भी वीरान पड़ी हुई है और दूर दूर से लोग कुंदन बाग की कोठी को देखने जाते हैं। और इंडिया में जब भी भूतिया घर की बात होती है तो इस कुंदन बाग की कोठी का भी नाम आता है। दोस्तों ये कहानी बिल्कुल रियल है और एक रहस्य भी है जो कि अभी तक सुलझा नहीं है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या पड़ोसियों ने तीनों का भूत देखा था? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही क्राइम की स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं मिलूँगा किसी और न्यू स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। गुड बाय।